हेलो फ्रेंड्स, मैं हेमकेपाल। गाइड एंड काउंसलिंग के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम आपको कराएंगे औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि आईटीआई के बारे में आपको जानकारी देंगे। जो भी अभ्यर्थी आईटीआई प्रशिक्षण करने के इच्छुक हैं उनको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए और वह किस प्रकार से आईटीआई में प्रवेश ले सकते हैं, आईटीआई प्रशिक्षण संस्थान में प्रवेश ले सकते हैं, यह सभी जानकारी हम यहाँ पर आपको देंगे। आईटीआई का पूरा नाम औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान है। सन 1950 में भारत सरकार द्वारा आईटीआई संस्थान की शुरुआत की गई। इसका उद्देश्य शिक्षित तथा कम पढ़े लिखे युवकों को रोजगार एवं प्रशिक्षण देना है। कक्षा 8 से कक्षा 12 तक के बच्चे आईटीआई में विभिन्न कोर्स कर सकते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो आईटीआई है उसमें प्रवेश लेने की जो योग्यता है वह कक्षा 8 से कक्षा 12 तक विभिन्न प्रकार के कोर्सेज हैं जिसमें अलग अलग योग्यताएं दी गई हैं। आप उसमें प्रवेश ले सकते हैं। पाठ्यक्रम की अवधि, अब हम बात करते हैं पाठ्यक्रम की अवधि कितने वर्ष का, कितने समय का, किस तरह से कोर्स किया जा सकता है। 1 वर्षीय भी है, 2 वर्षीय है, 3 वर्षीय पाठ्यक्रम है। आईटीआई में पूर्णकालिक तथा अल्पकालिक कई पाठ्यक्रम हैं जो 1, 2 तथा 3 वर्षीय होने के साथ साथ 4 से 16 सप्ताह तक के कोर्सेज भी यहाँ पर कराए जाते हैं, पाठ्यक्रम कराए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं और योग्यता पर भी डिपेंड करता है ये कि आपको कौन सा कोर्स दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, अगर आप आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं तो उसमें जो उसका पाठ्यक्रम है उसकी जो अवधि है, तो यहाँ पर 1 वर्षीय पाठ्यक्रम भी है, 2 वर्षीय पाठ्यक्रम भी है और 3 वर्षीय पाठ्यक्रम भी है। और साथ ही साथ अगर बहुत ही अल्प समय का कोई सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हैं तो वह भी आईटीआई कराती है। आईटीआई जो प्रशिक्षण संस्थान होते हैं वह कराते हैं। अब आते ही बात परीक्षा हेतु आवेदन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जाए। हम बात करते हैं उत्तराखंड की। इस पाठ्यक्रम में आवेदन हेतु प्रक्रिया व्यावसायिक परीक्षा परिषद उत्तराखंड की वेबसाइट के माध्यम से होती है। ये इसकी वेबसाइट दी गई यहाँ पर, आप इसको नोट कर लीजिए और वेबसाइट पर आप जा सकते हैं। वहाँ से आप देख सकते हैं कि किस समय और कैसे कैसे आवेदन किया जाएगा। अब अर्हता देखते हैं। योग्यता, अनिवार्य योग्यता, प्रवेश हेतु अनिवार्यता, कौन कौन सी अनिवार्यता जरूरी हैं। ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखंड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से उत्तीर्ण की हो। सभी स्टेट्स का ऐसे ही होता है, जैसे यहाँ पर हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो यूपी का भी इसी तरह का होगा। तो ऐसे प्रशिक्षण, मतलब कोई भी आप जो कोर्स करना चाहते हैं, कोई प्रशिक्षण करना चाहते हैं और उस प्रशिक्षण की जो भी अर्हता है, माना 12th पास है तो 12th पास वो उत्तराखंड के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। दूसरा, ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने व्यवसाय की निर्धारित शैक्षिक अर्हकारी परीक्षा उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो तो किंतु वो उत्तराखंड का स्थायी निवासी हो। तो ये कहा गया है कि उत्तराखंड का निवासी होना चाहिए, स्थायी निवासी होना चाहिए, भले ही चाहे वो दूसरे स्टेट से, कहीं दूसरे बाहर से भी वह उसने शिक्षा ग्रहण की हो, तब भी वह यहाँ पर आईटीआई में प्रवेश ले सकता है। कहने का अभिप्राय यह है, यदि किसी उत्तराखंड का कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी शिक्षा दीक्षा बाहर से प्राप्त की है, दूसरे स्टेट से प्राप्त की है, उत्तराखंड से बाहर से प्राप्त की है और वह मूल रूप से उत्तराखंड का निवासी है, तो वह भी उत्तराखंड प्रशिक्षण जो आईटीआई है उसमें प्रवेश ले सकता है। प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। 14 वर्ष से कम आयु के जो अभ्यर्थी होंगे उनको आईटीआई में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। उसकी न्यूनतम आयु रखी गई है और न्यूनतम आयु में कोई भी किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी। अब आगे हम चलते हैं राजकीय प्रौद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित व्यवसायों व न्यूनतम शैक्षिक अर्हता का विवरण। कौन कौन से आईटीआई के अंतर्गत कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं और कितने समय के होते हैं यहाँ पर बताया जाएगा। पहले बताया जाएगा आपको व्यवसाय कौन सा है, फिर प्रशिक्षण की अवधि बताई जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा आपको यहाँ पर उसके लिए योग्यता कितनी होनी चाहिए, जो भी कोर्स होगा उसकी योग्यता कितनी होनी चाहिए और वह किस उपयोगिता क्या है, उस कोर्स की उपयोगिता क्या है और उसमें क्या सिखाया जाएगा, ये भी यहाँ पर हम आपको बताएंगे। प्रशिक्षण उपरांत कार्य क्षमता संक्षिप्त परिचय, यानी कि प्रशिक्षण के बाद में आप कौन से कार्य कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं यहाँ पर फीटर की बात करते हैं। यह कोर्स जो है, प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग है 2 वर्ष की है, प्रशिक्षण अवधि इसकी 2 वर्ष की और 4 सेमेस्टर में जो होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण या समकक्ष होना चाहिए। इसमें जब 2 वर्ष की आप ट्रेनिंग ले चुके होंगे तो विभिन्न धातुओं के कलपुर्जों का निर्माण एवं उनकी फिटिंग करना, औजारों का संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका फीटर के अंतर्गत होगा। टर्नर
टर्नर ये भी 2 वर्ष का है और 4 सेमेस्टर में होगा। इसकी योग्यता भी उपरोक्त है। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय में हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो कार्य आपको सिखाया जाएगा, फिर कार्य सीखने के बाद आप पारंगत होंगे। खराद मशीन द्वारा पुर्जों का निर्माण करना, चूड़ी बनाना, धातुओं को आवश्यकता अनुसार खराद कर गोल आकार देने का कार्य, ये सब इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। फिर आता है मशीनिस्ट। जो मशीनिस्ट है इसका भी 2 वर्ष का अवधि है प्रशिक्षण की और 4 सेमेस्टर्स होंगे। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर यह है हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए अभ्यर्थी को। और विभिन्न प्रकार की मशीनों का कार्य करके विभिन्न प्रकार के गेयर, फिटिंग, चाबी, धात काटने संबंधी कार्य यहाँ पर सिखाए जाएंगे। ये आपको प्रशिक्षण दिया जाएगा इस व्यवसाय में, मशीनिस्ट में। अब आती है बात, अगला व्यवसाय हम देखते हैं इलेक्ट्रीशियन। तो इलेक्ट्रीशियन यह होता है 2 वर्ष का होता है, 4 सेमेस्टर्स में इसकी जो अवधि पूरी होगी प्रशिक्षण की। और 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई अन्य योग्यता हो। इसके अंतर्गत विद्युत संबंधी कल पुर्जों का ज्ञान, मरम्मत, रख रखाव एवं मोटर बाइंडिंग आदि संबंधी ज्ञान सिखाया जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं। विद्युत संबंधी कल पुर्जों का ज्ञान दिया जाएगा, उसकी मरम्मत करना सिखाया जाएगा, रख रखाव, मोटर बाइंडिंग आदि संबंधी ज्ञान यहाँ पर आपको इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत दिया जाएगा। अगला कोर्स हम देखते हैं इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक। इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक 2 वर्ष का कोर्स है, ये 4 सेमेस्टर्स में होगा। 10+2 इसकी शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए अभ्यर्थी को। और इसके अंतर्गत जो आपको सिखाया जाएगा समस्त विद्युतीय, चुंबकीय, वायुतापीय, वायु दाब और सूक्ष्म मापी यंत्र का ज्ञान इसके अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। फिर नेक्स्ट अगला कोर्स आता है आपका रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग टेक्नीशियन। ये भी 2 वर्ष का कोर्स है और 4 सेमेस्टर्स में अवधि प्रशिक्षण पूरी होगी। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए या समकक्ष इसके उत्तीर्ण हो। साथ ही साथ इसके अंतर्गत जो आपको सिखाया जाएगा रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर आदि का ज्ञान, मरम्मत तथा स्थापित करना और चलाना, यह सब चीज़ें आपको रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनर टेक्नीशियन के अंतर्गत ट्रेनिंग के अंतर्गत सिखाया जाएगा। रेफ्रिजरेशन का मतलब जो फ्रिज होते हैं, जो घरों में फ्रिज होते हैं, फैक्ट्रियों में होते हैं, एयर कंडीशनर्स होते हैं, जो मशीनों में लगने वाला जो एयर कंडीशनर्स होते हैं, उनके बारे में आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। बहुत अच्छा कोर्स है ये। अब आगे ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल। ड्राफ्ट्समैन मैकेनिकल का कोर्स जो है वह 2 वर्ष का है। प्रशिक्षण अवधि इसकी 2 वर्ष की है और 4 सेमेस्टर्स में ये अवधि पूरी होगी। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई कोर्स किया जाए। यांत्रिक, इसके अंतर्गत जो सिखाया जाएगा आपको यांत्रिक पुर्जों तथा मशीनों का आकार, नाप, ड्राइंग, शीट पर बनाना और ब्लूप्रिंट निकालना, ये इसके माध्यम से सब कोर्स सिखाया जाएगा। यानी कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD इसके अंतर्गत सिखाया जाएगा। ये भी बहुत अच्छा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मतलब बहुत ही अच्छा कोर्स है जो आजकल इसकी अच्छी खासी डिमांड है इंडस्ट्री के अंदर। तो आप इसको करेंगे तो आपका जो कैरियर बहुत ही अच्छा होगा। अगला कोर्सेज हम बात करते हैं ड्राफ्ट्समैन सिविल। ड्राफ्ट्समैन सिविल जो है ये 2 वर्ष का कोर्स है और 4 सेमेस्टर में होगा पूरा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसके अंतर्गत जो आपको ट्रेनिंग के बाद में आप क्या काम कर सकते हैं, भवन, पुल आदि का आकार, नाप, ड्राइंग शीट पर बनाना, ब्लूप्रिंट निकालना, ये भी वही है। कंप्यूटर एडेड डिजाइन CAD बोलते हैं, के माध्यम से डिजाइनिंग तैयार करना आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा और यह काम आप करेंगे। अब उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक ये भी कोर्स जो है 2 वर्ष का है और 4 सेमेस्टर में इसमें पूरा होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, इसकी योग्यता है। और इसके अंतर्गत ट्रेनिंग, 2 वर्ष की ट्रेनिंग प्राप्त करने के बाद आप जो काम करेंगे, जिस कार्य में आप पारंगत हो जाएंगे, वह कार्य है इलेक्ट्रॉनिक्स पुर्जों उपकरणों जैसे टीवी, CCR, VCR, टीवी, VCR, सामान्य इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण आदि जो उनकी मरम्मत करने का कार्य यहाँ पर सिखाया जाएगा। आगे हम देखते हैं कि वायरमैन, अगला कोर्स है यहाँ पर वायरमैन। तो वायरमैन का जो है वो भी 2 वर्ष का है और 4 सेमेस्टर। इसकी योग्यता कक्षा 8 पास है। इसकी योग्यता है जो है कक्षा 8 पास है वायरमैन की। तो जो बच्चे आगे पढ़ाई जारी नहीं रख पाते किसी कारणवश और कक्षा 8 पास हैं, वह भी वायरमैन का कोर्स कर सकते हैं ITI के अंतर्गत। और इसका भी काफ़ी उपयोगिता है। घरेलू उद्योग जैसे घरेलू औद्योगिक भवनों की वायरिंग करना, विद्युत लाइन बिछाना, खींचना, इस तरह के जो कार्य है, जो घरों में जो बिजली से संबंधित जो कार्य होते हैं, फिटिंग करना, ये सब कार्य यहाँ पर इस ट्रेनिंग के अंतर्गत सिखाया जाता है। आगे मैकेनिक मोटर व्हीकल।
2 वर्ष का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें डीजल पेट्रोल से चलने वाले जितने भी वाहन हैं, गाड़ियां हैं, उनकी मरम्मत करना यहाँ पर सिखाया जाता है, उनके पुर्जों का ज्ञान दिया जाता है और गाड़ियों को चलाना जैसे वो सारी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। इसका भी अच्छा स्कोप है। आगे देखते हैं पेंटर जनरल। पेंटर जनरल का कोर्स है, ये 2 वर्ष का कोर्स है, 4 सेमेस्टर में होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। और इसमें जो कार्य सिखाया जाएगा, जो कार्य आप कर सकते हैं, संपूर्ण पेंटिंग का कार्य, फर्नीचर का कार्य, व्हीकल का कार्य पर या लिखावट, रंग द्वारा सजावट का कार्य, इस ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। तो घरों में जो पेंटिंग होती है या किसी भी तरह का जो कोई भी तरह का पेंटिंग का कार्य है वो आपको यहाँ पर सिखाया जाएगा। फर्नीचर पेंटिंग यहाँ पर सिखाई जाएगी, व्हीकल का जो पेंटिंग है वो सिखाई जाएगी और लिखावट, बोर्ड पर लिखने का जो कार्य होता है वो भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। रंग द्वारा सजावट कार्य का कार्य, ये सब कार्य यहाँ पर सिखाए जाएंगे। अब नेक्स्ट अगला कोर्स हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी सिस्टम मेंटेनेंस। यह कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स होगा, 4 सेमेस्टर्स में होगा। ये 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर आपको हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई अन्य कोर्स किया हुआ होना चाहिए। कंप्यूटर संबंधित जानकारी, इस कोर्स के अंतर्गत जो ट्रेनिंग होगी, इस ट्रेनिंग प्रशिक्षण को प्राप्त करने के बाद आप कंप्यूटर संबंधित जानकारी, रख रखाव तथा सूचना संबंधी पद्धति की जानकारी प्राप्त आपको हो जाएगी। तो कंप्यूटर संबंधी जितनी भी जानकारी है वो इस कोर्स के अंतर्गत आप सीख सकते हैं। अगला है नेक्स्ट कोर्स है लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट। लेबोरेटरी असिस्टेंट केमिकल प्लांट, यह 2 वर्ष का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स में होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, उसके समकक्ष कोई कोर्स किया हुआ होना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों में केमिकल प्लांट संबंधित कार्य यहाँ पर सिखाए जाते हैं। जो केमिकल औद्योगिक, हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो केमिकल फैक्ट्रियाँ हैं उसमें यहाँ पर आपको रोजगार मिल सकता है, उससे संबंधित कार्य सिखाए जाते हैं। अगला कोर्स है यहाँ पर हम देखते हैं वेल्डर ये गैस एंड इलेक्ट्रॉनिक के द्वारा जो वेल्डिंग होती है वो सिखाया जाता है। और इसके पहले हम वेल्डर का कोर्स है, जो वेल्डर 1 वर्ष का कोर्स है ये और 2 सेमेस्टर्स में होगा। इसमें कक्षा 8 पास होना ही होगा, यही इसकी योग्यता है। धातु के बने हुए पुर्जों एवं अन्य सामग्री जैसे ग्रिल आदि को गैस एवं विद्युत वेल्डिंग द्वारा जोड़कर यहाँ पर जोड़ना, ये सिखाया जाता है। 1 वर्ष का कोर्स है, 8th पास होना चाहिए, कक्षा 8 पास होना चाहिए वेल्डर का। इसमें एक कोर्स और है मैकेनिकल कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंसेज। यह कोर्स है, 2 वर्ष का कोर्स है, 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत इसकी योग्यता है। हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। घरेलू एवं व्यावसायिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मरम्मत करने संबंधी जानकारी यहाँ पर दी जाती है। अगला कोर्स है कारपेंटर का कोर्स 1 वर्ष का है। इसकी जो 2 सेमेस्टर में ये प्रशिक्षण अवधि पूरी होगी और 8वीं पास इसकी योग्यता है। 8वीं पास इसकी योग्यता है और इसके अंतर्गत जो कार्य किए जाएंगे उस कार्य में जैसे लकड़ी का फर्नीचर, घरेलू सामान आदि का निर्माण करना, पॉलिश करना आदि यहाँ पर सिखाया जाएगा। फिर आता है सर्वेयर का कोर्स भी 2 वर्ष का कोर्स है, 4 सेमेस्टर्स में ये कोर्स पूरा होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना अनिवार्य है, इसकी योग्यता है। और भूमि की ऊपरी सतह, इसके अंतर्गत जो सिखाया जाएगा, भूमि की ऊपरी सतह, भीतरी भाग का सर्वेक्षण और निरीक्षण, यहाँ पर ये सब चीज़ें सिखाई जाएंगे। सड़क, रेलवे, ट्रैक, हवाई जहाज, हवाई पट्टी आदि का सर्वेक्षण करना भी सर्वेयर के अंतर्गत यहाँ पर सिखाया जाता है। इस कार्य में आपको पारंगत किया जाएगा। अगला कोर्सेज है यहाँ पर ITI के अंतर्गत मैकेनिक डीजल। यह 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके अंतर्गत जो सिखाया जाएगा, डीजल इंजन को चलाने व मरम्मत करने संबंधी जानकारी यहाँ पर आपको दी जाएगी। अगला कोर्सेज है सैनिटरी हार्डवेयर संबंधी, यहाँ पर जानकारी दी जाएगी। सैनिटरी हार्डवेयर फिटर, प्लम्बर जिसको बोलते हैं, वह जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। यह कोर्स 1 वर्ष का है, 2 सेमेस्टर्स में इसकी प्रशिक्षण अवधि पूरी होगी और इसकी योग्यता कक्षा 8 पास है। पानी की लाइन, टोंटी, टंकी, बल्ब आदि की मरम्मत एवं सैनिटरी फिटिंग का कार्य इस प्रशिक्षण के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। आगे अगला कोर्स है ITI के अंतर्गत कराया जाता है मैकेनिक ट्रैक्टर, यानी कि 1 वर्ष का कोर्स है। ये 2 सेमेस्टर्स में पूरी होगा इसका प्रशिक्षण अवधि और 10+2 जो इसकी योग्यता है, 10+2 हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। इसके अंतर्गत जो सिखाया जाएगा आपको न्यूनतम जो इसके अंतर्गत जो सिखाया जाएगा आपको ट्रैक्टर की मरम्मत और उसके संबंध में संपूर्ण ज्ञान यहाँ पर दिया जाता है, उसके रखरखाव की जानकारी आपको दी जाएगी। अगला कोर्स है यहाँ पर
फाउंड्रीमैन का कोर्स है, 1 वर्ष का कोर्स है, ये 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा और 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। फाउंड्रीमैन के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा बने हुए सांचों का अनुरूप या पिंगली धातु से पुर्जों की ढलाई करना यहाँ पर सिखाया जाता है। जो सांचे हैं, बने हुए सांचों के अनुरूप पिंगली हुई धातु से पुर्जों की ढलाई करना फाउंड्रीमैन के अंतर्गत सिखाया जाता है। 1 वर्ष का कोर्स है और 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, 10th पास इसकी योग्यता है। मैकेनिक ऑटो बॉडी रिपेयर 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत यहाँ पर विज्ञान विषय सहित हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। वाहनों की बॉडी डेंटिंग एवं अन्य मरम्मत संबंधी कार्य इस कोर्स में सिखाए जाते हैं, इस प्रशिक्षण में सिखाए जाएंगे। अगला है मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग, हो गया, हाँ पेंटिंग का वो रिपेयर था। अब अगला एक कोर्स और इसमें मैकेनिक ऑटो बॉडी पेंटिंग 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसमें वाहनों की बॉडी पेंटिंग संबंधी कार्य सिखाए जाएंगे। अगला है स्विंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा हो जाएगा, इसकी अवधि पूरी हो जाएगी प्रशिक्षण की और 8वीं पास इसकी योग्यता है। इसमें कपड़े की कटिंग करके सिलाई मशीन द्वारा सिलाई करके गारमेंट्स तैयार करना, कपड़े तैयार करना इसके अंतर्गत सिखाया जाता है, यानी कि सिलाई संबंधी ये ट्रेनिंग है। अगला कोर्स है जो ट्रेनिंग है सरफेस ऑर्नामेंट टेक्निक एम्ब्रॉयडरी बोलते हैं जिसको। तो इसकी जो कोर्स की अवधि है 1 वर्ष की अवधि है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, 8वीं पास इसकी योग्यता है एम्ब्रॉयडरी करने की। और इस पर सिखाया जाता है कि कपड़े पर रंगीन धागों से सुंदर डिजाइनों की कढ़ाई करना, कपड़े पर रंगीन धागों से सुंदर डिजाइन की कढ़ाई करना, वह एम्ब्रॉयडरी कहा जाता है इसको। और यह कोर्स कराया जाता है, इसकी योग्यता कक्षा 8 है, 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, ITI इसको कराती है। अगला है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, यह कोर्स है, 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में इसकी अवधि पूरी होगी। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए, इसकी योग्यता है। और इसमें जो कार्य आपको सिखाया जाएगा कंप्यूटर ऑपरेटर, डाटा एंट्री, प्रोग्रामिंग एंड एप्लीकेशन पैकेजेज को चलाने का ज्ञान इसके अंतर्गत यहाँ पर आपको दिया जाएगा। अगला है स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बहुत अच्छा कोर्स है ये। जो अभ्यर्थी इसको करेंगे तो उनकी गवर्नमेंट जॉब भी लगेगी तो अच्छी जगह लगेगी, जैसे कि निजी सचिव जो होते हैं वह इस कोर्स को, मतलब ये उनके पास योग्यता होनी चाहिए। तो स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट हिंदी 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। हिंदी भाषा का सांकेतिक भाषा आशुलिपि में लिखना और उसे कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग कर कंप्यूटर का टंकन करना यहाँ पर आपको सिखाया जाएगा, बहुत अच्छा कोर्स है ये। स्टेनोग्राफर एंड सेक्रेटरियल असिस्टेंट अंग्रेजी, एक हिंदी का होता है स्टेनोग्राफर, एक अंग्रेजी का होता है। तो यदि आप इंग्लिश में स्टेनोग्राफी सीखना चाहते हैं तो वह भी इसी तरह का है, 1 वर्ष का कोर्स होगा, 2 सेमेस्टर्स में होगा, 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। और अंग्रेजी भाषा में यहाँ पर सांकेतिक भाषा लिखाना सिखाया जाएगा, आपको लिखना सिखाया जाएगा और कंप्यूटर एप्लीकेशन का प्रयोग कर कंप्यूटर पर टंकन करना यहाँ पर सिखाया जाएगा। टंकन मतलब टाइपिंग सिखाई जाएगी। अब अगला कोर्स है सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अंग्रेजी, 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा, 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। इसके अंतर्गत कार्यालय पद्धति का ज्ञान, इनकी जो ऑफिसों में जो कार्य किया जाता है उसकी जानकारी दी जाएगी। इसके साथ ही आशुलेखन तथा टंकन का कार्य भी यहाँ पर सिखाया जाएगा। आशुलेखन क्या होता है, स्टेनोग्राफी को ही आशुलेखन बोलते हैं। और शॉर्ट हैंड, ये शॉर्ट हैंड होती है और उसके अंदर सिखाया जाता है आशुलेखन। तो यहाँ पर टाइपिंग भी आनी चाहिए और ऑफिस संबंधी जानकारी यहाँ पर दी जाती है, उसकी पद्धति के बारे में जानकारी यहाँ पर दी जाती है। अगला कोर्स है कॉस्मोटोलॉजी, 1 वर्ष का कोर्स है कॉस्मोटोलॉजी का, 2 सेमेस्टर्स में इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी, आपकी अवधि पूरी होगी इसकी प्रशिक्षण की। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। और इसके अंतर्गत जो कार्य आपको सिखाए जाते हैं, जैसे कि ब्यूटिशियन का कार्य सिखाया जाता है, ब्राइडल मेकअप का यानी कि दुल्हन मेकअप का कार्य यहाँ पर सिखाया जाता है, हेयर स्टाइल्स यहाँ पर सिखाए जाते हैं। ये भी लड़कियों के लिए, अब तो सब कोई भी कर सकता है, पुरुष महिला सभी के लिए अति महत्वपूर्ण है, बहुत अच्छा कोर्सेज है। कॉस्मेटोलॉजी 1 वर्ष का है, 2 सेमेस्टर्स में इसकी पढ़ाई पूरी हो जाएगी। शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण
होना जरूरी है। और ब्यूटिशियन, ब्राइडल मेकअप, दुल्हन के मेकअप के बारे में सिखाया जाएगा, हेयर स्टाइल के बारे में यहाँ पर सिखाया जाता है। अगला कोर्स है फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी। फैशन डिजाइन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत 1 वर्ष का कोर्स है ये, 2 सेमेस्टर्स में इसकी पढ़ाई पूरी होगी आपकी। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। और आधुनिक प्रकार के परिधानों की स्केचिंग का डिजाइन यहाँ पर सिखाया जाएगा। जो आधुनिक तरीके जो वस्त्र होते हैं, कपड़े होते हैं, उन पर किस प्रकार की डिजाइनिंग की जानी चाहिए, यहाँ पर इस कोर्स के अंतर्गत, ट्रेनिंग के अंतर्गत आपको सिखाया जाएगा। फैशन डिजाइनिंग टेक्नोलॉजी इसको बोलते हैं। 1 वर्ष का कोर्स है और यहाँ पर 2 सेमेस्टर्स में यह प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा। हाई स्कूल पास होना जरूरी है। तो बहुत अच्छा कोर्स है, आप इसको कर सकते हैं। अगला हम बात करते हैं, अगला कोर्स है ITI जो कराती है ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव। ह्यूमन रिसोर्सेज एग्जीक्यूटिव का कोर्स है और 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा होगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना जरूरी है। और विभिन्न इसके अंतर्गत जो आपको सिखाया जाएगा, विभिन्न संसाधनों की पूर्ति हेतु सहयोग प्रदान करना। विभिन्न संसाधनों की पूर्ति हेतु जो सहयोग किस प्रकार से किया जाता है, वह कार्य यहाँ पर आपको सिखाए जाएंगे। और अगला कोर्सेज है यहाँ पर ITI जो कराती है हॉस्पिटल हाउस कीपिंग का कोर्स। ये इसकी रिक्वायरमेंट हॉस्पिटल्स के अंदर होती है। 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में पूरा हो जाएगा। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण होना चाहिए। 10+2 शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत हाई स्कूल उत्तीर्ण इसकी योग्यता है। हॉस्पिटल में रखरखाव के संबंध में जानकारी यहाँ पर दी जाती है और इसका जो हॉस्पिटल में ही व्यवसाय आपको प्राप्त होगा। फिर अगला कोर्स है ड्रेस मेकिंग। ITI कराती 1 वर्ष का कोर्स है, 2 सेमेस्टर्स में इसकी अवधि पूरी हो जाएगी प्रशिक्षण की। इसमें 8वीं पास होना इसकी योग्यता है और आधुनिक प्रकार के परिधानों को किस प्रकार से तैयार किया जाता है वह यह जानकारी यहाँ पर दी जाती है। तो फ्रेंड्स, इसमें हमने आपको बताया था कि अभी बताया है कि ITI के द्वारा कौन कौन से कोर्स कराए जाते हैं, किस प्रकार के प्रशिक्षण यहाँ पर कराए जाते हैं और उसकी अवधि कितनी है और योग्यता क्या है, यह हमें जो जानकारी दी। और प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात आप कौन से व्यवसाय कर सकते हैं, कहाँ पर आपके व्यवसाय की संभावनाएं हैं, यह संपूर्ण जानकारी हमने आपको दी है। इसमें अधिक जानकारी के लिए आप उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर यहाँ पर विजिट कर सकते हैं और इसका आप संपूर्ण जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और